भजन संगीता की किताब 27 अध्याय 14 वचन हम पढ़ते हैं। यहोवा की बाट जोता रह या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रह। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। आपने दिया इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जैसे खुदा परमेश्वर हालेलुया पिछले दिनों में आमीन खुदा प्रभु आमीन प्रभु वचन को हम ध्यान करते आ रहे हैं खुदा परमेश्वर। आज भी आशीष कर, अभिषेक कर खुदा प्रभु। हर एक व्यक्ति यीशु को जानने पाए, पहचानने पाए प्रभु हालेलुया, उसके अनुग्रह को पाने पाए खुदा परमेश्वर। हम नहीं खुदा परमेश्वर, आज आप ही बात कर खुदा प्रभु हालेलुया। पवित्र आत्मा आप बात कर खुदा परमेश्वर, अगुवाई दे खुदा प्रभु। आशीष कर, अभिषेक कर। इन वचनों के द्वारा हमारी कलीसिया में, परिवारों में तेरी इच्छा पूरा होने के लिए हम अर्पण करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। हालेलुया। करीब पिछले कुछ हफ्तों से हम बाढ़ जोकर रहने के बारे में हम सीखते आ रहे हैं और किसके लिए हमें बाढ़ जोकर रहना है, इस विषय पे हम सीख के आ रहे हैं, जिसमें से करीब 9 पॉइंट हमने देख चुके हैं। आज हम 10वां पॉइंट देखेंगे। हमारे साथ निकालेगा भजन संगीता की किताब 39 अध्याय 7 और 8। 39 का 7 और 8वां वचन। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोड़ूं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है और मैं किस बात की बाट जोड़ूं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की भवन में प्रभु के ऊपर आशा रखने वाला व्यक्ति किसके ऊपर आशा रखेगा? क्या वाकई में हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं? क्या वाकई में हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आशा रखते हैं? क्या वाकई में हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमें परखना होगा कि हम किस विषय पर हम आशा रखते हैं, किसके ऊपर हम आशा रखते हैं। शुरू में ही मैंने बोला था, पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था ये पॉइंट, कि हमारा आशा क्या रहता है? पैसा के ऊपर रहता है। सुनिएगा, हमारा आशा किसके ऊपर है? पैसे के ऊपर। और हमारा आशा किसके ऊपर है? और किसके ऊपर है? काम के ऊपर है, नौकरी के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है। मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा नौकरी चलेगा, मेरा काम चलेगा। मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, महीने की एंड में मुझे तनख्वाह मिलेगा, उस तनख्वाह के ऊपर है, बॉस के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। इसी का आशा है ना, इसी का आशा है ना। धन के ऊपर आशा रखते हैं। अगर धन नहीं है तो कोई प्रॉपर्टी होगा, तो प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करते हैं? आशा रखते हैं। मेरे पास जमीन पड़ा है, मेरे पास घर पड़ा है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास गोल्ड है। बहुत सारे लोगों के पास क्या होते हैं? गोल्ड होते हैं। गोल्ड समझते हैं? सोना चांदी बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। चलो, कुछ अगर कोई ऐसे समय आ गया, इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी में हम क्या करेंगे? सोना चांदी को हम बेच देंगे, नहीं है तो इसको क्या करेंगे? बैंक में देके गोल्ड लोन ले लेंगे हम लोग। थोड़ा सा हमें ये सोना चांदी से तो थोड़ा सा हमारा जीवन बच जाएगा। हम ऐसे आशा रखते हैं। ये आशा संसारिक लोग ऐसे रखते हैं। आप मसीह हैं, ध्यान रखिए, आप मसीह हैं। आपकी आशा आपकी गोल्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपकी आशा आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपकी आशा आपके बच्चों के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। कई सारे लोग ऐसे भी है, मुझे लड़का चाहिए, लड़के के लिए प्रार्थना करते हैं। लड़का मिलने के बाद वही लड़का जब बड़ा हो जाता है तो इतना पीटता है, वही लड़का किसी का बात नहीं सुनता है। अब तेरा आशा गया ना बेकार। सुन रहे? हमारी आशा बच्चों के ऊपर भी नहीं है। हमारी आशा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। आप मसीह होने के नाते, आप मसीह होने के नाते आपकी आशा प्रभु के ऊपर रखना चाहिए। और मसीह लोगों की आशा पता है क्या है? ज्यादातर सेवक लोगों के ऊपर आशा रखते हैं। मसीह लोगों की आशा कितने किसके ऊपर है? सेवक लोगों के ऊपर। पास्टर जी आएंगे, पास्टर जी करेंगे, पास्टर जी वो करेंगे, पास्टर जी ये करेंगे। सुन रहे हैं?
कई सारे कलीसिया में सेवकों के ऊपर आशा रखते हैं, सेवकों के ऊपर विश्वास करते हैं, सेवकों के ऊपर परमेश्वर से बढ़कर सेवकों के ऊपर भरोसा करते हैं। ये भी गलत है। आपका भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको सेवक दिया है तो उस सेवक की आदर करना आपका काम है, पर उसके ऊपर भरोसा करना आपका काम नहीं है। इंसान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, पर आशा जो है प्रभु के ऊपर रखना है। किसके ऊपर रखना है? प्रभु के ऊपर आपको आशा रखना है। परमेश्वर मेरे लिए करेगा। क्या बोलना है? परमेश्वर मेरे लिए, बगल में बोलो, प्रभु मेरे लिए करेगा, प्रभु मेरे लिए करेगा। भजन संगीता इसलिए क्या लिखता है? भजन संगीता लिखने वाला 39 का 7 और 8वां वचन पढ़े। और है प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मैं किस बात की बाट जो हूँ, और मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। हाँ, और मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले। हाँ, मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। हालेलुया। कोई मूर्ख व्यक्ति मेरी निंदा ना करने पाए, कोई अन्य जाति व्यक्ति मेरी निंदा ना करने पाए। मेरी आशा तो प्रभु तेरे ऊपर है। मसीह लोगों का जीवन में अगर आपको बाढ़ जो कर रहना है तो हमने कितनी सारी पॉइंट देखा, जिसमें से एक पॉइंट ये भी है, आशा के लिए बाढ़ जो कर रहना। किसके लिए बाढ़ जो कर रहना? आशा के। हमारा आदत क्या है? जल्दी की आदत है। आज गया प्रार्थना में, भैया हाथ रखा, भैया प्रार्थना किया, पास्टर जी प्रार्थना किया, बच्चे की चंगाई हो गया। कभी नहीं होगा ऐसे। ये आपकी आशा गलत है। आपकी आशा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। आज मैं प्रार्थना में जाऊंगा, प्रभु के ऊपर मुझे भरोसा है, प्रभु के ऊपर मुझे विश्वास है, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। आज मुझे प्रार्थना में क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। प्रभु मैं तुझ पर आशा करता हूँ, प्रभु मुझे चंगाई दो। तो ऐसे अगर आप बैठ के प्रार्थना करोगे तो चाहे पास्टर जी प्रार्थना करें या ना करें, आपकी प्रार्थना जैसे प्रभु के भवन में बैठकर प्रार्थना करोगे उसी वक्त आपको चंगाई मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास आने तक अपना प्रॉब्लम अपने पास क्यों रखते हैं आप लोग? प्रभु के सेवक के पास जाकर बताने तक आप अपनी जगह पर अपनी प्रॉब्लम को क्यों बचा के क्यों रखते हैं? आपको क्या करना चाहिए? सुबह की प्रार्थना जब मेरा गीत शुरू होगा तब भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? प्रार्थना में बैठकर मैं ताली बजाऊंगा तभी मेरा शरीर के बंधन टूटना चाहिए। मैं गीत गाकर, मैं ताली बजाकर गीत गाऊंगा तभी मेरा घुटने की दर्द जाना चाहिए, तभी मेरा आत्मा क्या होना चाहिए? चंगाई पाना चाहिए। अच्छी तरह मैं आत्मा में भरूंगा, दुष्ट आत्मा भागना चाहिए। ये ऐसे क्यों नहीं सोचते? प्रार्थना खत्म होने दो, भैया आएंगे, प्रार्थना खत्म होने दो, ब्रदर आएंगे, प्रार्थना खत्म होने दो, पास्टर जी आएंगे, हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, चंगाई हो जाएगा। पूरा 2 घंटे बैठ के प्रार्थना तुमने किया क्या था? अरे यही है ना, क्या किया था हमने? कुछ नहीं किया। अगर सुसमाचार को ढंग से सुनोगे, अगर सुसमाचार को ढंग से स्वीकार करोगे, जब हम प्रचार करते हैं प्रचार को ढंग से स्वीकार करोगे, गारंटी है, प्रार्थना से बढ़कर ये गारंटी क्या होगा? उसी वक्त वो वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर क्या करेंगे? चंगा करेंगे। मैंने सेवकाई के लिए मुझे बिहार में जाने का एक मौका मिला था, आरा में। तो बड़ा कन्वेंशन था, बहुत सारे नए लोग आए हुए थे प्रार्थना में। जो वहाँ पर जो एक प्रचारक थे, वो प्रचारक बहुत अच्छा एक प्रचारक को बुलाया था, जवान प्रचारक का, बहुत अच्छा प्रचार किया उन्होंने। प्रार्थना खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग, बिहार में बहुत सारे लोग जो बेचारे पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए थे, तो वो लोग सारे लोग पास्टर जी के पास आए, बोले पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, ऐसे ऐसे ये है वो है।
पास्टर जी ने बोला मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पास्टर जी ने क्या बोला? मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। तुमने वचन सुना आज? हाँ, प्रचार सुने थे। फिर चंगाई हो गया तुम्हारा। मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। सच में उस दिन वो पास्टर जी प्रार्थना किया ही नहीं और ऐसे ही चले गए। 3 या 4 दिन का प्रोग्राम था। फिर पास्टर जी ने बोला कोई बात नहीं, अभी भी 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, बाकी 1-2 दिन तुम अच्छा से प्रार्थना वचन सुनो, अच्छा से प्रार्थना करो। तेरी चंगाई कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तुम प्रार्थना प्रभु के भवन में तुम गीत नहीं गाते हो। प्रभु के भवन में तेरा मन इधर उधर भटक जाता है। प्रभु के भवन में तेरा मन लगाने की आदत नहीं है। प्रभु के भवन में अच्छी तरह आत्मा में भरने की आदत नहीं है। और तुम कहते हो मुझे चंगाई चाहिए, तो कैसे होगा तुम्हारे लिए चंगाई? सुन रहे? प्रभु के भवन में हम बैठ के अच्छी तरह प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसी वक्त चंगाई मिलना है। आत्मा में बढ़ते वक्त होता क्या है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर धीरे धीरे क्या होते हैं? उतरता है। वो जहां परमेश्वर की आत्मा उतरेगा वहां क्या होगा? चंगाई शुरू। दुष्ट आत्मा भागने लग जाएगा। उसी वक्त परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। कोई खड़ा हो जाएगा आपके सामने? नहीं हो सकता है। हालेलुया। आशा क्या हमारा? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। पर आशा क्या है? प्रार्थना के ऊपर। भैया प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, आज तुम्हें बहुत अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेवक के हाथ से प्रार्थना करो। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, करिए, अच्छी बात है। पर ये भी तो देखो ना, आपका विश्वास कहाँ गया? आपका आशा कहाँ गया? आशा को तोड़ते क्यों है? प्रभु के ऊपर विश्वास क्यों नहीं रखते हैं? हालेलुया। अच्छी तरह आत्मा में बढ़ते, पवित्र आत्मा पाते, कोई भी पास्टर आ जाए तुरंत भागते वहां पर। पास्टर जी हमारे पर हाथ रखे, सिर पे हाथ रखे, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। हमारा चर्च में पास्टर्स लोग आना बंद कर देंगे। इनके चर्च में जाएंगे ना तो क्या होगा? अरे इतने सारे लोग आ जाते, कितने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। खैर सेवक लोग ऐसे नहीं है, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मेरा सवाल ये है, तुम्हारा आशा कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? सुन रहे? सुन रहे? चर्च में आके इतना साल हो गया है, चर्च में आके इतना मजबूत हुए हैं, अभी भी तुम्हारा आशा कहाँ गया? अभी भी तुम किस पर भरोसा करते हो? तुम खुद खड़ा होके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो तेरा इतना सालों से तो चर्च में जाना तेरे लिए हुआ क्या था? सुन रहे? सुन रहे? इस वक्त क्या होना चाहिए? जबकि आप औरों को प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। और इस वक्त कर क्या रहे? भैया प्रार्थना कर दो। परिस्थिति को देखे डगमगा जाते हैं, प्रॉब्लम को देखे डरने लगते हैं। सुन रहे? सुन रहे? अगर गलती करोगे तो फिर भैया प्रार्थना कर दो, यही बोलोगे। अगर गलती नहीं करते हो, सुनिएगा, अगर गलती नहीं करते हो, अगर आपका विवेक अच्छा है, किसी को धोखा नहीं देते हैं, ईमानदारी वफादारी से, कड़ाई से, सच्चाई के साथ अगर आप जीवन बिताते हैं, धर्मी बनकर रहते हो, तो फिर तो अगर आपके सामने कोई जितना बड़ा क्या नाम है कोई पहाड़ भी आके खड़ा हो जाएगा, तभी आप हिलोगी नहीं, आप डरोगी नहीं। डर पता कहाँ आता है? इस हफ्ते ना बहुत गलतियां की है, भैया से प्रार्थना कर लेते हैं। सुन रहे? इस हफ्ते बहुत गलती की है, 4 हफ्ते लगातार प्रार्थना में चाहेंगे, सारा गलतियां क्षमा। सुन रहे?
क्या यही करते ना, ऐसे ही करते ना, ऐसे ही करते, हकीकत है ये। और मुंह से कहना गंदा लगता है, ये कैसे बोलूं मैं भैया को, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं भैया ऐसे तो नहीं है, हम तो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आशा कहाँ है? हम किस पर भरोसा करते हैं? हम किस पर भरोसा करते हैं? जब कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर देता ना, मेरे से नहीं होगा, मेरा पास कुछ भी नहीं है, मेरा पास आना मत, तब आपका हृदय क्या होता है? तब आपका हृदय क्या होता है? जिस पर मैंने भरोसा किया था, जिस पर मैंने विश्वास किया था, उसने क्या कर दिया? ये हाथ मैंने नहीं खड़ा किया, ये प्रभु ने हाथ खड़ा करवाया। क्या बोला प्रभु ने? मैं तो चुपचाप खड़ा हुआ था, प्रभु ने बोला हाथ खड़ा कर, मैंने खड़ा कर दिया। और उस वक्त उन्होंने सवाल पूछा, भैया बोलो ऐसे ऐसे बात है। और परमेश्वर देख रहे, तेरे लिए भैया नहीं है, तेरे लिए मैं हूं। सुन रहे? आपको आपका लाइफ में भी ऐसे होगा ना, किसी न किसी का साथ जाके करते नहीं करते? आज मुझे मान लो 1 लाख रुपए चाहिए, फलाना एक भैया के पास गए हैं या कोई किसी कंपनी के पास गए हैं, नौकरी करते हैं, वहां गए हैं। आपका मालिक क्या करे? हाथ खड़ा कर दे। आपने सोच के गए आज सुबह जाऊंगा, बात करूंगा, और दोपहर तक वो दे देंगे, शाम को जल्दी निकल के आ जाएंगे, फिर 8, 9, 10 बजे तक जिसको देना वो दे देंगे, काम कर देंगे। अब अच्छा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, सुबह जाऊंगा मिलेगा, शाम को वापस आऊंगा, उनको दे दूंगा, काम तमाम। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? अब वो होता है क्या वहां जाके? सुबह जाते तो तब भैया बोलते अरे आज लेट आए काम पे, चलो कोई नहीं, काम करो करो करो। थोड़ी देर काम करते, दोपहर का टाइम आ गया, कोई नहीं है। सर भैया जी मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा और मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा। आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर, होता है क्या वहां पर? अरे 1 लाख की जरूरत है, तुम्हें पता नहीं है कंपनी में काम नहीं है। बोलते नहीं बोलते? बोलते नहीं बोलते? 1 लाख तो छोड़ दो, मैं 2-3 हजार लेना तो ले लो, मैं दे दूंगा, इससे ज्यादा मेरा बस नहीं है। अब मन क्या हुआ था? पहले कैसे था? पूरा भरोसा था, हमारे जिंदाबाद। कौन है? हमारे कंपनी जिंदाबाद, हमारे भैया जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप लोग? अभी क्या हुआ? अचानक हमारे पास तो है नहीं, 1-2 हजार चाहिए तो ले लेना। 1-2 हजार, आज रात को क्या होगा मेरा साथ? सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? ऐसे बिल्कुल। फिर तो काम करने का पूरा बाकी आधा दिन काम नहीं होता है, ऑफिस में काम नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर किसी न किसी तरह भैया फिर और दौड़ने लगते हैं, और किसको कॉल करें, और किससे मांगे, और किससे पूछें। आता नहीं आता है? आता नहीं होता, नहीं होता। आप लोगों के साथ कभी ऐसे हुआ? भैया मेरे साथ तो हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे साथ तो हुआ है, पर आखिरी परमेश्वर ही मुझे मदद किया। सुन रहे हैं आप लोग? मैं अपना खुद को ऑफिस खड़ा करने के लिए मैं 2-2.5 लाख रुपए की जरूरत था, मैंने बहुत सारे लोगों से मांगा भी था, ये ऐसे बात भी नहीं है, लेकिन हुआ क्या था, सबने हाथ खड़ा कर दिया। फिर मैंने एक प्लान किया, शायद ये प्रभु मुझे सिखाने के लिए ऐसे सब कुछ मेरे साथ किया। फिर मैंने प्लान किया कि यदि प्रभु दे तो मैं ये ऑफिस खड़ा करूंगा, वरना जैसे जितना मिला उतने में ही मैं रहूंगा। ध्यान से सुनना आप लोग। फिर ऐसे करके 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते के बाद परमेश्वर काम करना शुरू किया। अब उसको पता चल गया परमेश्वर को, अब ये किसी से मांगेगा नहीं, अब इसके लिए कोई मदद करने वाला भी कोई नहीं है, भैया हमें ही करना पड़ेगा। सुन रहे? तो परमेश्वर ने क्या किया? धीरे 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 अब परमेश्वर काम करना शुरू किया। हम जितना भरोसा प्रभु के ऊपर रखेंगे ना,
उतना हमारा फायदा होगा। आप मान लेते 1 लाख मांग रहे हैं, प्रभु से 1 लाख मांगोगे तो परमेश्वर जानता है कि आपकी जरूरत कितना है, उसके अनुसार परमेश्वर तुरंत क्या करेगा? भरोसा किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर क्या करना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर क्या करना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। 130वां अध्याय पढ़िएगा, 130वां अध्याय 5 और 6 वचन हम पढ़ते हैं। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पे है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया? कितने लोगों को ये वचन समझ में आया? 130 का वचन 5 और 6 दोबारा पढ़े। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना बोर को चाहते हैं। हाँ, कौन बोर को चाहते हैं? पहरुए। हाँ, और पहरुए जितना बोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राण से चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो चौकीदार क्या होता है? चौकीदार रात को जो चौकीदारी करता है ना, उसका दिमाग में क्या घूमता है पता है? क्या घूमता है चौकीदार के दिमाग में? क्या घूमता है? ड्यूटी तो करना है उसको, ये चिंता तो रहता है कि भैया ड्यूटी होना चाहिए, पर चिंता अधिक, सबसे अधिक चिंता पता है उसका क्या? सुबह कितना, कब बजेगा, सुबह कब होगा। चोर से भी उसको परेशान नहीं है भैया, उसको चिंता क्या होता है? 4 कब बजेगा, 5 कब बजेगा, 6 कब बजेगा। बोर के लिए क्या करते हैं? बाढ़ जोते हैं। हालेलुया। ऐसे हम परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए? बाढ़ जोना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। 5वां वचन पढ़े। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। मेरी आशा उसकी वचन पर है। हालेलुया। आपकी आशा किस पर है? वचन पर। क्या बोला? जो वचन के ऊपर आप आशा रखते हो ना, उस वचन को अपने घर पे टांग देना। क्या बोला? जो वचन पर आप आशा रखते हैं, उस वचन को घर पे क्या करना? लिख के टांग देना। इधर भी हम करेंगे, इधर पहले तो ये व्हाइट वॉश करके इधर भी हम वचन रखेंगे। मैं वचन हम लोग रखा है नहीं, क्योंकि हमारा हाथ है ना बहुत टाइट था, इसलिए ये सारा काम किया नहीं। अब मैं थोड़ा सा खुल गया हूँ, अब धीरे धीरे क्या करेंगे? हालेलुया। तो धीरे धीरे इसको भी हम क्या करेंगे? वचन रखेंगे चारों तरफ, बाहर भी एक वचन रखेंगे। अब घर पे क्या दिखाई देना चाहिए? जहाँ जहाँ पर वचन दिखाई देना चाहिए। कौन सा वचन? परमेश्वर की वचन, वो भी जिस पर आप आशा रखते हैं। वो वचन सुबह उठते ही देखा, मान लो पैसे की दिक्कत है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए पैसा प्रभु की ओर से आएगा। उसका जो जितना भी वचन है, वो वचन घर के सामने रखो। वो वचन को याद करोगे तो समझना, ये तो मैंने पैसे के लिए वचन रखा था। ये वचन को मैं देखता हूँ, बस केवल मुझे प्रभु याद आता है। इससे मुझे ये पता चलता है केवल पैसा जो है केवल परमेश्वर ही देगा। चंगाई की जरूरत है, हर बार बीमार हो जाते हैं, सुबह उठते ही मैं वचन याद करूंगा। वो वचन मुझे याद दिलाएगा कि चंगाई परमेश्वर की ओर से होता है, इंसान की ओर से नहीं। हालेलुया। ऐसे बहुत अच्छे वचन है ना, जो हमारा जिस पर हम भरोसा रखते, जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते, उन वचनों को क्या करो? चारों तरफ टांग के रखो। हालेलुया। उससे क्या होगा? घर पे शैतान भागेगा। परमेश्वर की वचन, परमेश्वर जो है वचन बनकर हमारे बीच में कार्य करता है। जो आप वचन पढ़ते हो ना, इसमें प्रभु है। जो वचन हम पढ़ते इसमें क्या है? प्रभु है। इस वचन को टांगते हो तो क्या हुआ? हमने प्रभु को
यहाँ पर घर पे रखा है, तो वहां पर शैतान की अड्डा कैसे बन सकता है वो? हालेलुया, हालेलुया। वचन टांगना है, चारों तरफ वचन टांगो, वचन रखो, गाड़ी में भी वचन रखो, बाइबल में वचन रखो, अपनी डायरी में वचन रखो, मोबाइल में भी वचन रखो, स्टेटस रखते हो मोबाइल वचन वाला स्टेटस रखो। सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर की आशीष रखो। जितना ज्यादा प्रभु को महिमा कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रभु की महिमा करो, क्योंकि उतना परमेश्वर आपके साथ और संग रहेंगे। हालेलुया। हमारी आशा किस पर है? यहाँ बाइबल में कहते हैं, यहाँ बाइबल में लिखा है वचन पर आशा। उस वचन को पढ़े, पांचों वचन। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, हाँ। मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, हाँ। और मेरी आशा उसके वचन पर है। उसके वचन पर मेरी आशा है। हालेलुया। वचन पर आशा है तो हमें क्या करना चाहिए? वचन याद करना है। बच्चे वचन याद करना है, बड़े लोग वचन को पढ़ना है, प्रचार को सुनना है, बाइबल पढ़ना है, क्योंकि बाइबल क्या है? हमारे लिए क्या है? आशा है। वचन हमारे लिए क्या है? आशा है। बाइबल हमारे लिए क्या है? आशा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, गलातियों की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन। गलातियों की किताब 5:5। क्योंकि आत्मा के कारण हाँ। हम विश्वास से आशा की हुई हाँ। धार्मिकता की बाट जोते हैं। हालेलुया। दोबारा पढ़े। क्योंकि आत्मा के कारण, आत्मा के कारण हम विश्वास से हाँ, आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। विश्वास से जो आशा किए थे उस धार्मिकता के ऊपर हम बाढ़ जो कर रहते हैं। हालेलुया। हमने विश्वास किया, किस पर विश्वास किए थे? यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। हम यीशु मसीह पर विश्वास किए थे और विश्वास किया हुआ आशा के ऊपर और धार्मिकता की बाट, धार्मिकता के लिए बाट बाढ़ जोतते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं ना, तब हम एक साधारण बनकर होते हैं। फिर उसके बाद सारे पापों को छोड़कर मन फिराकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके फिर अब प्रभु में बढ़ते, तो हम एक अच्छा विश्वासी बन जाते हैं। क्या बोला मैंने? अच्छा। अभी अब क्या है? अभी आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला एक अच्छा विश्वासी है। तो अब आपको बाढ़ जोड़ना है। किसके लिए बाढ़ जोड़ना है? आशा। आशा के साथ। आशा क्या आशा था? जो आशा हमें मिला गया था। यीशु ने हमारे लिए आशा क्या दिया था? यीशु ने हमारे लिए आशा क्या दिया था? भरोसा क्या दिया था यीशु मसीह ने हमारे लिए? पढ़ो। मैं जा रहा हूँ और वापस आऊंगा और आके तुम्हें ले जाऊंगा, और वहां क्या करूंगा? तुम्हारे लिए मैं एक घर तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और इसलिए तुम जाओ। तुम जाके यरूशलेम में जाके क्या करना है? वहाँ बाढ़ जो कर रहना है। वो पवित्र आत्मा आएगा और वो जिस आशा के लिए जो मैंने बोला था, वो पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई देगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। वो पवित्र आत्मा तेरे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते वक्त, हम गीत गाते वक्त अच्छी तरह ताली बजाकर क्यों गीत गाते हैं? इसलिए ताली बजाते हैं आशा की वस्तुओं को पाने के लिए। जो पवित्र आत्मा हमारे लिए जो दिया गया है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरने पाए। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरने पाए, हमारे जीवन को बदलने पाए। उसको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छी तरह ताली बजाकर हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारी आशा किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। मेरी आशा तेरे ऊपर है प्रभु। पिछले हफ्ते हमने ऐसे भी देखा था, मेरी आशा तेरी करुणा के ऊपर है, तेरी दया के ऊपर है। देखा था, नहीं देखा था? हालेलुया। हमारी आशा परमेश्वर होना चाहिए,
उस आशा के लिए आपको बाढ़ जोकर रहना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आशा कहीं ना कहीं गलत जगह पर है, इसलिए हम बाढ़ जोकर नहीं रहते हैं। अगर हमारा आशा परमेश्वर के ऊपर होता तो हम क्या करते? बाढ़ जोकर रहते हैं। हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर ना होने के कारण हम बाढ़ जोते नहीं हैं। जो भी जरूरत है, जो भी चाहिए, तुरंत एक ही चुटकी में चाहिए तो किसी ना किसी से मदद लेते हैं, किसी ना किसी के ऊपर भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं, फिर वो दे तो ले लेते, नहीं है तो प्रभु ने मेरा जीवन में कार्य नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं किया। फिर दोष किसके ऊपर लगाते हैं? दोष किसके ऊपर लगाते हैं? परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं किया, प्रभु ने मुझे आशीष नहीं किया। हम दोष लगाते हैं। प्रार्थना में जाके क्या मिला? बोलते नहीं बोलते? विश्वासी लोग भी बोलते हैं। इतना सुबह समय पर मैं प्रार्थना में आता हूँ, प्रार्थना में आती हूँ, इतना मैं प्रार्थना करता हूँ, इतना मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे लिए भैया कुछ नहीं मिला। ये क्या? बोलते नहीं बोलते? बोलते नहीं बोलते? हालेलुया। आपका आशा परमेश्वर के ऊपर नहीं है तो तुम्हें मिलेगा कहां से? एक पाव तो चर्च में रखा है और दूसरे पाव कहीं और रखा है। वह आपको ही पता कहाँ रखा है। एक पाव कहाँ रखा है? चर्च में रखा है। और दूसरा पाव कहाँ रखा है? आपको पता है कहाँ रखा है। सुन रहे हैं क्या बोला मैंने? एक पाव कहाँ रखा है? भैया ने बोला, सिस्टर जी ने बोला, उस भाई ने बोला, इस बहन ने बोला, पास्टर जी ने बोला, चलो हम करेंगे, हम उस बात की आदर करते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं? चर्च जाते हैं। सुन रहे? लेकिन मन कहाँ है? कहीं और जगह पे। ये पाव कहीं और है और ये पाव चर्च में है। हुआ क्या? हमारा आशा टूट गया। अब पास्टर जी को बोलेंगे या आप कोई बहन है उनको बोलेंगे, कोई भाई है उनको बोलेंगे, क्या फायदा हुआ? 1 महीने से प्रार्थना में आ रहा हूं मैं, क्या फायदा हुआ? 4 हफ्ते से प्रार्थना में आ रहा हूं, क्या फायदा हुआ? 4 महीने से प्रार्थना में आ रहा हूं, क्या फायदा हुआ? 6 महीने से प्रार्थना में आ रहा हूं और वो मेरे जीवन में काम ही नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारा साथ रहे तो सब कुछ हो सकता है। एक पाव इधर एक पाव उधर रखेंगे तो परमेश्वर साथ नहीं रहेंगे। वचन कहता है वो हमें बचाने के लिए वो हमारा साथ है। वचन क्या कहता है? वो हमें बचाने के लिए वो हमारे साथ है। वो हमें बचाने के लिए हमारा साथ है। और हमारा आशा कहाँ है? एक आशा चर्च के ऊपर है, एक आशा संसार में। फिर भी नहीं हुआ तो फिर दोष लगाएंगे। क्या फायदा हुआ प्रार्थना में जाके? कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, हम बाबा नहीं है, हम बाबा नहीं है। मैं ये बोल दूं 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा, या मैं ये बोल दूं 15 दिन में आपका काम हो जाएगा, या मैं ये बोल दूं 1 महीने में आप ठीक हो जाओगे। कभी मैं बोलते हुए देखा 1 महीने में ठीक हो जाओगे? कभी मेरा मुंह से देखा आपने 4 दिन में आप ठीक हो जाओगे? नहीं। ठीक तो वो करना है, मैं तो नहीं ना करना है। सुन रहे? ठीक कौन करना है? वो करेगा, मैं नहीं करूंगा। और मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है आपके लिए प्रार्थना करना। वो समय देगा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 दिन में, 2 दिन में, तुरंत। वो तो वो। हालेलुया। तो आशा किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। प्रभु के ऊपर आशा रखिए,
मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरा जीवन में भी परमेश्वर ऐसे अनोखा और अद्भुत काम किया है, आपका जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। हम गवाह हैं इस बात का, हम सभी लोग गवाह हैं इस बात का, परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। हम गवाह हैं इस बात का, परमेश्वर चंगाई करता है। हम गवाह हैं इस बात का, वो एक ही परमेश्वर है जो पूरी सृष्टि, पूरा सब कुछ जिसने सृष्टि किया है, वो एक ही परमेश्वर है जो हमारे लिए मार्ग बनकर खड़ा है। वो एक ही हमारे लिए परमेश्वर है जो स्वर्गराज का रास्ता वो दिखाता है। इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए, हम इसके गवाह हैं। हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं मैं गवाह हूँ इस बात? बोलिएगा, बगल में बोलिएगा, मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ। हालेलुया, हालेलुया। गवाह अगर बोलोगी ना, पवित्र आत्मा उतरेगा। पता है, जैसे गवाह बोलोगी ना, मैं गवाह हूँ यीशु मसीह के लिए, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुरंत उतरेगा, क्योंकि वो गवाही के लिए पवित्र आत्मा खड़ा हो जाता है। अगर आपने बोल दिया मैं गवाह हूँ, तो पवित्र आत्मा तो उतरना ही है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? बहुत ही अद्भुत कार्य करता है। विश्वास करिए और आशा रखिएगा उसके ऊपर। प्रभु के ऊपर क्या रखना है? आशा रखना है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि मैं प्रभु के ऊपर आशा रखता हूँ? कितने लोग खुश हैं मैं कि अब मैं आगे से मैं संसार के ऊपर आशा नहीं रखूंगा, मैं संसार के ऊपर आशा नहीं रखूंगा, मैं प्रभु के ऊपर आशा रखूंगा, मैं धन दौलत के ऊपर आशा नहीं रखूंगा, मैं प्रॉपर्टी के ऊपर आशा नहीं रखूंगा, बच्चों के ऊपर आशा नहीं रखूंगा, सोना चांदी के ऊपर मैं आशा नहीं रखूंगा, दोस्त लोगों के ऊपर आशा नहीं रखूंगा, मेरा करीब जानने वाले लोगों के ऊपर मैं आशा नहीं रखूंगा, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर मैं आशा नहीं रखूंगा, मेरे आसपास के इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर मैं आशा नहीं रखूंगा। मेरा आशा केवल यीशु है। मैं उसका बाढ़ जोता रहता हूँ, मैं उसका मैं बाढ़ जोकर रहूंगा, मैं उसकी आशा को प्राप्त करूंगा। मैं इसका गवाह हूँ, मैं इसका गवाह हूँ। हालेलुया। ऐसे हमें बोलना चाहिए। हमारा आशा कौन है? हालेलुया। आशा के लिए बाढ़ जोकर रहना है। किसके लिए बाढ़ जोकर रहना है? आशा के लिए बाढ़ जोकर रहना है। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट, मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। भजन संगीता की किताब अध्याय 40 भजन संगीता की किताब 40वां अध्याय पहला वचन से लेके 3रा वचन तक पढ़ेंगे। पढ़िए सिस्टर जी। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। वचन 4। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हालेलुया। 11वीं पॉइंट लिख लेना। हम परमेश्वर की हमारी प्रार्थना की उत्तर के लिए बाढ़ जोकर रहना। आप लिख लेना, हमारी प्रार्थना की उत्तर के लिए बाढ़ जोकर रहना। इससे पहले हमने देखा था कि हम आशा के लिए बाढ़ जोकर रहना चाहिए, आशा को प्राप्त करने के लिए बाढ़ जोकर रहना चाहिए। जो 10वां पॉइंट हमने देखा था, तो 11वां पॉइंट लिख लेना। परमेश्वर प्रभु के हजूर में हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की उत्तर के लिए हमें बाढ़ जोकर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आप लोग क्या क्या प्रार्थना करते हैं? क्या क्या प्रार्थना करते हैं आप लोग? सुनिएगा, क्या क्या प्रार्थना करते हैं?
के लिए, हाँ कलसियों के लिए, हाँ सेविकाई के लिए, क्या प्रार्थना करते हैं भैया? अपने भवन के लिए, भवन के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ संगत के लिए, सिस्टर जी के लिए, भाई के लिए। आपके लिए प्रार्थना नहीं चाहिए? हाँ, और बच्चों के लिए नहीं, बीबी के लिए नहीं, और क्या प्रार्थना करते हैं ना? सबके लिए। अच्छा, आपने प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना की उत्तर मिला? प्रार्थना की उत्तर मिला? आपको मैं बताऊं, जो भी प्रार्थना करते ना, प्रार्थना का उत्तर जरूर परमेश्वर देते हैं। ये मत सोचना परमेश्वर कुछ प्रार्थना की उत्तर नहीं देते हैं, सारी प्रार्थना की उत्तर वो देते हैं। इधर आ जाओ, मेरी तरफ देखो। हालेलुया। क्या बोला? प्रार्थना का उत्तर वो देते हैं। समय पर हालेलुया। आपको क्या करना है? उस प्रार्थना की उत्तर के लिए भाड़ जो कर रहना है। क्या बोला? प्रार्थना की उत्तर के लिए यही तो मुश्किल होता है, यही तो सबसे ज्यादा कठिन। प्रार्थना तो किया हूं पर प्रार्थना की जवाब नहीं मिला, अभी उत्तर नहीं मिला। मैंने कब से प्रभु को बोला, मुझे क्या नाम है, उसको फलाना वाले को पैसे देने, मुझे मान लेते 50,000 की जरूरत है, अभी तक परमेश्वर ने 50,000 नहीं दिया। सुन रहे? फिर या 1 लाख है तो 1 लाख नहीं मिला, 2 लाख है तो 2 लाख है? हालेलुया, हालेलुया। कब से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना की उत्तर नहीं मिला। क्या ऐसे हो सकता है कि परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर नहीं देना चाहते, या प्रभु प्रार्थना के उत्तर देंगे नहीं? ऐसे होते हैं क्या? ऐसे होते हैं क्या? हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना की उत्तर वो देते हैं, पर आपको क्या करना चाहिए था? हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या? हमने किया प्रार्थना के ऊपर हमें खुद विश्वास नहीं होते, इसलिए हम क्या सोचते हैं, हमारा प्रार्थना को परमेश्वर कहाँ सुनेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? क्या सोचते हो पता है? खुद प्रार्थना करते हैं, वो खुद की प्रार्थना के ऊपर भरोसा नहीं है कोई लोग ऐसे बैठे हुए? 99% लोगों को ये मन में विचार होता है, प्रार्थना तो कर दिया हूं, पता नहीं उसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। खुद के ऊपर एक भरोसा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। खुद के ऊपर क्यों भरोसा नहीं होते पता है? क्योंकि इंसान क्या है? पाखंडी है। इंसान किसी को भी धोखा दे सकता है, इंसान किसी को भी क्या कर सकता है? धोखा दे सकता है। अच्छे लोग भी 1 सेकंड में क्या करते हैं? धोखा दे देते हैं, 1 सेकंड में पलटी मार लेते हैं। अच्छे लोग, सेवक लोग का भी मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे सेवक लोग भी 1 मिनट में क्या हो जाते हैं? एकदम पलटी मार देते। फिर बोलेंगे हमने तो सुना ही नहीं था, पता ही नहीं था, तुमने कब बोले थे, मालूम ही नहीं है, हो गया। अविश्वासी क्या बोलेंगे? हमारा पास इतना बड़ा झूठ कैसे बोलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे नहीं सुन रहे? खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। प्रार्थना करके हवा में छोड़ दोगे तो कहां से आपको जवाब मिलेगा? याद दिला दूं मैं आपको, परमेश्वर भूलता नहीं है। ऐसे प्रार्थना करके हवा में छोड़ देते ना, उसको भी परमेश्वर क्या करता है? जवाब देता है।
हालेलुया, हालेलुया। मान लो अब प्रार्थना क्या करना चाहिए पता है? अच्छा जीवन बिताना तो ऐसे मांगो प्रभु के भवन में, प्रभु मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, मैं इनकी शादी देखना चाहता हूँ, मैं उनकी शादी देखना चाहता हूँ, ये घर बनते हुए मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे प्रार्थना करो ना। इनकी कंगालपन खत्म होकर ये एक अच्छा कुशल जीवन बितावे मैं अपना आंखों से मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे प्रार्थना करो। सुन रहे? मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे, मैं प्रार्थना करूंगा भी। प्रभु इसका जीवन बदलना मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु के भवन में आना मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु ये परिवार प्रभु के लिए सेवा करना मैं देखना चाहता हूँ। ये प्रार्थना करो आप। प्रभु ये बहुत कष्ट उठा रहे हैं, आज के बाद ये कष्ट नहीं उठाना चाहिए, ये अच्छा रहना चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूँ। ऐसे प्रार्थना करो। प्रभु ये चंगाई पाकर चलते हुए मैं देखना चाहता हूँ। ये प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना की उत्तर वो देगा। हम मैंने बेकार की प्रार्थना करते हैं, प्रभु आने जाने में दिक्कत हो रहा है, मुझे 2 रेलगाड़ी चाहिए, तो प्रभु देंगे। मुझे ना फ्लाइट में जाना है, प्रभु देंगे? नहीं देंगे। बस वो थप्पड़ नहीं मारना पा रहे। काश सामने होता था प्रभु क्या करते हैं? थप्पड़ भी मार देते हैं। अभी भी थप्पड़ मार देंगे, मार सकते हैं वो। जब थप्पड़ मिलता है इधर उधर घुमा घुमा के ऐसे चारों तरफ पूरा दुनिया घूम के पर थप्पड़ मिलता, तब आके कहते हैं सब खत्म हो गया भैया, प्रार्थना करो। बोलते नहीं बोलते? इतना दुनिया घूमने के बाद आखिरी में हार मान के फिर प्रभु के भवन में घुटने टेकते हैं। हमने तो पहले ही बोला था शुरू से ही, भाई तू पहले घुटने टेक ले, तेरा जिंदगी अच्छा होगा। पूरा दुनियादारी देख के फिर ये घुटने टेकने लगा। हालेलुया। हमारा जीवन है ना, परमेश्वर बहुत ही, परमेश्वर की जो संत लोगों की जो बातों को परमेश्वर क्या करता है, वो गौर से क्या करता है, सुनता है वो। अगर आप बोलोगे प्रभु मैं ऐसे में एक शब्द बोल के अगर आपने प्रार्थना कर दिया, इस प्रार्थना की उत्तर के लिए आपसे ज्यादा परमेश्वर वो क्या करता है, बहुत ही ध्यान से वो रहते हैं, मैं इसकी जवाब कब दूं, इसकी जवाब मैं कब दूं। परमेश्वर बस समय की इंतजार करते हैं, मेरा समय जब आएगा तब मैं इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। आपको क्या करना चाहिए? भाड़ जो कर रहे हैं, प्रार्थना करना आपका काम है। जो प्रार्थना किया उस प्रार्थना को भूलना नहीं, याद रखना है, और उस प्रार्थना को याद रख के भाड़ जो कर रहना है। मैंने प्रार्थना किया था घर के लिए, प्रभु मेरा घर कहाँ है? ऐसे प्रभु से सवाल करना। प्रभु मैंने अपने मकान के लिए प्रार्थना किया था, मेरा मकान कहाँ है? 1 साल के बाद पूछिए प्रभु से 6 महीने के बाद पूछिए, 8 महीने के बाद पूछिए, 2 साल के बाद पूछिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु मैंने 2 साल पहले प्रार्थना किया था मेरा मकान के लिए, अब 2 साल हो चुका है, अब मेरा घर कहाँ है? पूछो ना। 2 साल से आप भाड़ जोकर रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? ठीक है मेरा बेटा याद रखा, मैं दूंगा जरूर। तो क्या करेंगे? फिर घर देना शुरू करें, घर के काम शुरू हो जाएगा। सुन रहे हैं? ऐसे प्रभु के साथ व्यवहार करना सीखो, प्रभु से मांगना और प्रभु से पाना, ये सारा सीखना चाहिए। हम लोग मसीह लोग सीखना चाहिए। संसारिक लोग ऐसे नहीं करते। वो सोचते हैं मैं जाऊंगा उधर, ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पंडित से मिल लूंगा, वो कर दूंगा, या उधर क्या नाम है कहीं गुरुद्वारा चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इससे परमेश्वर सुनता नहीं है। परमेश्वर सुनता आपकी हृदय से। घुटने टेकर प्रार्थना करो, प्रभु आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इस साल में ये चर्च बनता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर करेगा। अगर आज नहीं है तो भी अगले साल क्या पता प्रभु कर दे। समय की इंतजार करना है। 10 साल से मैं भी इंतजार कर रहा हूँ,
कब ये कलीसिया बनेगा? सुन रहे हैं क्या बोला? 10 साल से हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये कलीसिया बनेगा, कब ये बिल्डिंग खड़ा होगा। परमेश्वर को सुना दिया, उन्होंने क्या कर लिया? सुन लिया, और उन्होंने अपनी किताब में लिख भी लिया, फलाना पास्टर जी ने, पास्टर रवि ने यह चर्च के लिए, चर्च का भवन के लिए प्रार्थना कर दिया है, अब इसकी उत्तर फलाना तारीख को देना है करके उन्होंने भी क्या कर लिया? नोट हो गया। मैंने प्रार्थना कर दिया तो उन्होंने जवाब भी नोट कर दिया। अब वो आने तक आपको क्या करना है? इंतजार करना है। हमें देने वाले आशीष को परमेश्वर पहले से दे रखे हैं, पर आने के लिए बाढ़ जो कर रहना है। सुन रहे हैं क्या बोला? परमेश्वर ने क्या कर दिया? दे दिया। प्रभु ने क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने मुझे दे दिया? क्या क्या दे दिया? 1 मिनट टाइम दूंगा, याद करना आज तक आपने किस किस विषय के लिए प्रार्थना किया था। पहले घर की बातों को सोचो, फिर अपना काम के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो, फिर उसके बाद कलीसिया के बारे में सोचो, विश्वासी लोगों के बारे में सोचो, सेवकों के बारे में सोचो, सेवकाई के बारे में सोचो। 1 मिनट में टाइम दूंगा, 1 मिनट याद करना आपने क्या क्या विषय प्रभु से मांगा था जो अभी तक मिला नहीं है, उसको 1 मिनट के लिए याद करो। 1 मिनट के लिए हाँ, जो मिला नहीं है अभी तक, जिस पे आपने प्रार्थना किया या किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया होंगे, चीजों के लिए प्रार्थना किया होंगे, या बहुत सारे चीजों के लिए प्रार्थना किया होंगे। आप उन विषय के लिए, उन विषय को 1 मिनट के लिए क्या करना है? याद करना है कि क्या प्रार्थना किया था, किस किस विषय पे प्रार्थना किया था। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। इस 1 मिनट आपको याद करना है आपने क्या क्या और किस किस विषय के लिए प्रार्थना किया। आंखें बंद करिएगा, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके याद करो। हालेलुया, प्रेस्ती प्रेस्ती प्रेस्ती। आंखें बंद करके याद करते जाना, याद करना। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट आपको याद करना है। हालेलुया, प्रेदला 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 प्रेदला। याद करना क्या क्या प्रार्थना किया था। याद करना क्या क्या प्रार्थना किया था जो अभी तक नहीं मिला। एक और बार उस प्रार्थना को, उस विषय को प्रभु की हजूर में बोलना, प्रभु मैं इस विषय के लिए प्रार्थना किया हूँ, प्रभु मैं अभी भी बाट जोकर मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं अभी भी मैं बाट जोकर मैं इंतजार कर रहा हूँ, जो मुझे मिला नहीं है, उस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मन में मुंह से बोलना नहीं है, मन में याद करो बस। 1 मिनट के लिए याद करना क्या क्या प्रार्थना किया था। कितनी सारी बातें होंगी, और मैं गारंटी दे सकता हूं परमेश्वर जितने भी आपने बोला वो सब प्रभु देंगे आपको, सब कुछ परमेश्वर देंगे, पर आपको भाड़ जो कर रहना है। कितना उद्धार मिटने के लिए हम लोग कितना प्रार्थना किए, सम्मान के लिए प्रार्थना किया, उद्धार पाने के लिए प्रार्थना किए, हालत बदलने के लिए प्रार्थना की, बच्चों के लिए, बच्चों के जीवन के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आपने मांगा। बच्चों के जीवन में क्या मांगा आपने? उसकी पढ़ाई के लिए। कितनी सारी बातें। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे देखिएगा, याद किया आपने? बहुत सारे बात होगा, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे बात होगा आपको कि जो आपने प्रार्थना किया पर जिसके उत्तर अभी तक पर मिलेगा कब?
बाढ़ जोकर रहना है। जब तक परमेश्वर नहीं देते तब तक क्या करना है? बाढ़ जोकर रहना है। बाढ़ जोने के विषय में प्रार्थना भी एक विषय है। अगर किसी के घर पे जाते हो, और एक और बात मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के घर पे जाते हो तो क्या करना चाहिए? पहले प्रार्थना करना कि प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर जवाब देगा, जवाब के लिए बाढ़ जोकर रहना है। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर जाना है। प्रभु की हजूर में प्रार्थना करना, प्रभु मैं ये बिजनेस खोलना चाहता हूँ, खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सेवक को बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सेवक को नहीं बताना है, बताओ, वो सेवक भी आपके लिए प्रार्थना करेगा। और साथ में आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? बाढ़ जो करना है। प्रभु करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे साथ बात करो। प्रभु आपको सलाह देगा। प्रभु क्या करेगा? सलाह देगा। हमारी सोच से बढ़कर वो देता है। बाइबल में लिखा है हमारी सोच से बढ़कर। आपकी प्रार्थना कैसे होते हैं पता है? छोटा सा प्रार्थना होता है, पर परमेश्वर की आशीष कैसे होते हैं? बहुत बड़ा। मांगा तो मैंने इतना था और दिया कितना? हालेलुया। मांगा कितना था? इतना सा मांगा। मन में इच्छा भी रखता हूँ ना आप, कभी कभी इच्छा रहता है, बहुत दिन हो गया यार लड्डू खा के, बहुत दिन हो गए। शाम होते होते आपको लड्डू मिल जाएगा। होते नहीं होते? होते नहीं होते? मेरे साथ कई बार हुआ। मीट खा के बहुत दिन हो गया। मीट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मिठाई खा के बहुत दिन हो गया। परमेश्वर तुरंत सुनता है, तुरंत देता है। और हमारी हेल्थ के बारे में ना वो अच्छा से जानता है। कितना शुगर तेरा अंदर है वो जानता है। तुम्हारा अंदर कितना बीपी लो है, कितना हाई है वो जानता है। लेकिन आपको भी क्या करना चाहिए? अपने शरीर को देखते हुए प्रभु की हाजिर में मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मेरा शरीर का हाल में तो आप जानते हैं, मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरा अंदर शुगर है, बहुत लो शुगर है, हाई शुगर है, या बीपी लो है, हाई बीपी है, जो भी है। प्रभु से कहना है। परमेश्वर जानता है आपको खिलाना क्या है। हालेलुया। और वही आपके सामने लेके आएगा, वही खिलाएगा। हालेलुया। शैतान क्या करता है? ये भी खा लो, ये भी खा लो। शैतान को शरीर को नष्ट करना अच्छी तरह आता है। शैतान को शरीर को नष्ट करना अच्छी तरह आता है, इसीलिए वो शरीर को नष्ट करने वाले चीजों को आपके सामने लेके आएगा। सुन रहे? जैसे दारू आपके शरीर को भी नष्ट कर दे, परिवार को भी नष्ट कर दे, जीवन को भी नष्ट कर दे। मिठाई के ऊपर आपको जय नहीं प्राप्त नहीं कर पाते। मिठाई खाना नहीं चाहिए, खाना नफरत आना चाहिए। नफरत के लिए प्रार्थना करते, नफरत ही नहीं होते। मिठाई सामने आते क्या हो जाता है? मेरा जान आ गया यहाँ पर। एक नहीं, पूरा डिब्बा काली। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं हो पाते? वो उससे हम जय प्राप्त नहीं कर पाते। शैतान क्या करता है? सांप जानबूझ के चीजों को लेके आएगा सामने। आपको अच्छी तरह प्रार्थना करना है, प्रभु के भवन में इंतजार करना, बाढ़ जो कर रहना, गारंटी है आपकी प्रार्थना की जवाब वो जरूर देगा। जल्दी जल्दी पढ़ो मीका की भविष्यवाणी की किताब 7वां अध्याय का 7वां वचन पढ़िएगा। 7 का 7, मीका 7 का 7। परंतु मैं यहोवा को और ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। हाँ। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरी परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा क्या करते हैं? सुनता है। इसलिए मैं बाट जो कर रहूंगा, मेरी प्रार्थना की उत्तर वो देगा। दोबारा पढ़े उस वचन को। परंतु मैं यहोवा की और ताकता रहूंगा। यहोवा की मैं क्या करूंगा? मतलब मैं उसके इंतजार करूंगा, मैं उसको ताकता रहूंगा, मैं उसको इंतजार करूंगा। वो मेरे जीवन में कार्य करेंगे, मैं ताकता रहूंगा, मेरा जीवन बदलेगा। और आगे पढ़ो। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा।
उद्धार करने वाला परमेश्वर की मैं बाढ़ जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। ऐसे है कोई? ऐसे कोई प्रार्थना करते हैं क्या? ऐसे आप प्रार्थना करते हैं? मेरी उद्धार करता मेरा सुनेगा। मैं ताकता रहूंगा, मैं इंतजार करूंगा, मैं बाढ़ जोकर रहूंगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर, मुझे उद्धार करने वाला, मुझे उद्धार देने वाला परमेश्वर मेरा प्रार्थना को वो क्या करता है? सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं? बाइबल में लिखा है वे पापियों की प्रार्थना को भी सुनता है। बाइबल में क्या लिखा है? पापियों की प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनता है। अगर यदि कोई पापी प्रार्थना करे, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे प्रार्थना सुन, मेरा दुआ सुन, मुझे बचा ले, छुटकारा दे, परमेश्वर छुटकारा करेगा और उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। एक और वचन पढ़ते हैं, यशायाह की किताब 8 का 17 वचन। यशायाह 8वां अध्याय 17 वचन। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं। और मैं उसी पर आशा लगाए रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। 8 का 17 ना सिस्टर जी, दोबारा पढ़ेंगे। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं। और मैं उस पर आशा लगाए रहूंगा। हालेलुया। उसका आशा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। याकूब की घरान, याकूब का परमेश्वर है। याकूब ईसाक, अब्राहम ईसाक याकूब का परमेश्वर है। वो क्या करता है? हमारी प्रार्थना की जवाब वो देते हैं। कितने लोग प्रार्थना में इंतजार करते हैं? प्रार्थना में इंतजार करना, प्रार्थना में इंतजार करना मतलब क्या होता है? प्रार्थना में इंतजार करना क्या होता है? जैसे 10 बजे का प्रार्थना है तो हम सुबह 8 बजे से इंतजार करें। जैसे कोई चीज मांगा है, वो चीज जब तक नहीं मिलता है उस चीज के लिए प्रार्थना करना। उस चीज के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। आज सुबह मान लो उठ के आपने प्रार्थना किया, मान लो एक चीज के लिए प्रार्थना किया, वो चीज सुबह की प्रार्थना में आप उसको इंतजार कर सकते हैं, प्रभु आशीष कर परमेश्वर करके उस प्रभु के हजूर में प्रार्थना कर सकते हैं। शाम को प्रार्थना कर सकते हैं, दोपहर को भी प्रार्थना कर सकते हैं। जब तक वो चीज नहीं मिलता है, जब तक वो चीज ठीक नहीं होते हैं, तब तक आपको घर पे क्या करना चाहिए? इंतजार करके प्रार्थना करना चाहिए। इस विषय में लेडीज लोग बहुत तेज होते हैं। आदमी से ज्यादा लेडीज लोग क्या होते हैं? तेज होते हैं। आदमी लोग भी करते हैं ऐसे प्रार्थना में करते हैं, लेकिन लेडीज लोग ज्यादा क्या होते हैं? करते हैं। हमारा लेडीज लोग कैसे हैं? हमारा चर्च की लेडीज लोग कैसे हैं? हमारी कलीसिया की बहन लोग कैसे हैं? क्या हम किसी विषय के लिए बाढ़ जोकर प्रार्थना में इंतजार करते हैं? प्रार्थना में इंतजार करते हैं? प्रार्थना में इंतजार करते हैं? परिवार में कितनी सारी प्रॉब्लम है, क्या उस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना में बैठकर इंतजार करते हो? सुन रहे? प्रार्थना में इंतजार करते हैं? कितना देर प्रार्थना करते हैं? 2 घंटे? झूठ मत बोलो। कितना घंटे प्रार्थना करते हैं? हम लोग घर पे रहते तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना में इंतजार नहीं करते हम लोग। आदत नहीं है प्रार्थना में इंतजार करने का। हाँ, मिलना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, बहुत अच्छा है। प्रार्थना में इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलते फिरते भी बोलो, अच्छी बात है। प्रार्थना घुटने टेकर क्या करना है? घर पे है तो रोज 1 घंटा आपको घर पे प्रार्थना करना है, इंतजार करके।
सारा सबको भेज दो, बाहर कर दो, अकेले में प्रभु की हजूरी में बैठो, 1 घंटा बैठो। प्रार्थना करने वाला कभी हारेगा नहीं, प्रार्थना करने वाला कभी सुन रहे, प्रार्थना में बाढ़ जोते नहीं है। हमारे सोच से बढ़कर वो देता है। हमारी प्रार्थना की उत्तर जब तक नहीं मिलते तब तक आपको बाढ़ जोकर रहना है। आज आपने प्रार्थना की, मान लो फलाने बातों के लिए प्रार्थना किया, जब तक वो नहीं मिलता तब तक के लिए क्या करना है? बाढ़ जोकर रहना, प्रार्थना करना है। इस बीच में अगर कुछ भी होते हैं तो प्रभु को बोलना, प्रभु मेरे साथ ये चीज होने वाले हैं, मुझे नहीं पता, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बाढ़ जो रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया? मैंने 2 पॉइंट बोला, आज हमने 2 पॉइंट देखा। सबसे पहले क्या देखा था? आशा के लिए बाढ़ जो कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या देखा था? हमारी प्रार्थना की उत्तर के लिए, प्रार्थना की उत्तर के लिए बाढ़ जोते रहते हैं। मसीह का जीवन वही है, बाढ़ जो कर रहना। मसीह का जीवन वही है, बाढ़ जो कर रहना। एक अच्छा मसीह जो होगा वो प्रार्थना करेगा और उस उत्तर के लिए बाढ़ जो कर रहेगा। किसी से मिलना भी हो ना, पहले प्रार्थना करेगा, मिलना कि नहीं मिलना, प्रभु मुझे उत्तर दो। सुन रहे? कहीं जगह जाना है, गांव जाना है, 4 दिन के लिए गांव जाना है, गांव जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? प्रभु के हजूरी में बाढ़ जोकर प्रार्थना करना है। जब तक उसका उत्तर नहीं आता तब तक क्या करना है? बाढ़ जोकर प्रार्थना करना है। जब परमेश्वर बोलेगा बेटा अब तो जा वहां पर, तब आपको क्या करना चाहिए? तब जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या बोला? परमेश्वर है ना, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु वो कार्य करता है। परमेश्वर की इच्छा को जानो। परमेश्वर जैसे रास्ता बनाता है उसके लिए जगह भी छोड़ो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया। प्रभु भला है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा आपकी प्रार्थना व्यर्थ होने नहीं देगा। घुटने टेके हम लोग, आइएगा, हम सभी लोग घुटने में बैठते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।